द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में 17वां अध्याय। विष्णु और जलंधर के युद्ध में जलंधर के पराक्रम से संतुष्ट विष्णु का देवों एवं लक्ष्मी सहित उसके नगर में निवास करना। सनत कुमार बोले, इसके बाद महापराक्रमी दैत्य शूल, परशु और पटिशों से भय से व्याकुल चित्त वाले देवताओं पर प्रहार करने लगे। तब दैत्यों के आयुधों से छिन्न भिन्न शरीर वाले इंद्र सहित सभी देवता भय से व्याकुल चित्त हो उठे और रण से भागने लगे। तत्पश्चात देवताओं को भागते हुए देखकर ऋषिकेश विष्णु गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही युद्ध करने के लिए आ गए। भक्तों को अभय देने वाले विष्णु चारों ओर प्रकाश फैलाते हुए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने के कारण अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। हे मुने, समस्त युद्धों में विशारद शंख, खड्ग, गदा एवं शार्ग धनुष धारण किए हुए कठोर अस्त्रों से युक्त तथा अत्यंत कुपित उन महावीर विष्णु ने शार्ग नामक धनुष चढ़ाकर उसकी टंकार की। उसके महान नाद से त्रिलोक की व्याप्त हो गई। क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु ने धनुष से छोड़े हुए गए बाण उसके द्वारा करोड़ों दैत्यों के सर काट डाले। उस समय अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंखों की वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्य आकाश में पवन प्रेरित बादलों के समान चक्कर काटने लगे। तब दैत्यों को गरुड़ के पंखों की आंधी से पीड़ित देखकर देवताओं में भय उत्पन्न करने वाले महादैत्य जलंधर ने अत्यधिक क्रोध किया। उन्हीं दैत्यों को मर्दित करता हुआ देखकर पकड़ते हुए ओटों वाला वो जलंधर विष्णु से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आ गया। उस दैत्यपति ने देवताओं तथा असुरों को भय उत्पन्न करने वाला महानाद किया। उससे सुनने वालों के कान विदीर्ण हो गए। दैत्य जलंधर के महाभयंकर नाद से सारा जगत व्याप्त हो गया और कांप उठा। इसके बाद बाणों से आकाश को पूर्ण करते हुए विष्णु तथा उस दैत्येंद्र में घमासान युद्ध होने लगा। हे मुने, परस्पर उन दोनों के उस भयंकर युद्ध से देवों, असुरों, ऋषियों तथा सिद्धों की बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हो गया। विष्णु ने दैत्य की छाती में एक बाण से प्रहार करते हुए बाण समूह से उसके ध्वज, छत्र, धनुष तथा बाणों को काट दिया। इसी बीच उस दैत्य ने भी बड़ी शीघ्रता से हाथ में गदा लेकर उछलकर उस गदा से गरुड़ के सर पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फड़कते हुए ऊंटों वाले उस दैत्य ने कुपित होकर अपने चमचमाते हुए तीक्ष्ण शूल से भगवान विष्णु की छाती पर भी प्रहार किया। उसके बाद दैत्यनाशक विष्णु ने हंसते हुए अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी और शार्ग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर तीक्ष्ण बाणों से उसे भेद दिया। इस प्रकार देवताओं के शत्रुओं का वध करने वाले विष्णु क्रोध में भरकर अत्यंत तीक्ष्ण एवं भयदायक बाण से जलंधर दैत्य पर शीघ्रता से प्रहार करने लगे। तब महाबली दैत्य ने उनके बाणों को आया हुआ देखकर अपने बाणों से उसे काटकर बड़ी शीघ्रता से विष्णु की छाती पर प्रहार किया। महाबाहु वीर विष्णु भी असुर के द्वारा छोड़े गए उन बाणों को तिल के समान काटकर गर्जन करने लगे। फिर क्रोध से कांपते हुए विष्णु ने जब दूसरा बाण धनुष पर रखा, तभी महाबली उस दैत्य ने अपने बाण से उस बाण को काट डाला। तब वासुदेव विष्णु ने क्रोध पूर्वक उस राक्षस के विनाश के लिए पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया और सिंह की भांति गर्जना की। बलशाली दैत्येंद्र जलंधर ने भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए अपने बाण से विष्णु के उस शार्ग धनुष को काट डाला। इसके बाद देवताओं को भय देने वाला, उग्र पराक्रम वाला तथा महावीर वो दैत्य तीक्ष्ण बाणों से मधुसूदन पर प्रहार करने लगा। तब कटे हुए धनुष वाले लोक रक्षक भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए अपनी विशाल गदा चलाई। जलती हुई अग्नि के समान विष्णु के द्वारा चलाई गई वह अमोघ गदा बड़ी शीघ्रता से उस राक्षस के शरीर में लगी। वो महादैत्य उसके प्रहार से पुष्पमाला से आहत हुए मदोन्मत्त हाथी के समान कुछ भी विचलित नहीं हुआ। तदंतर देवताओं में भय उत्पन्न होने लगा और रण दुर्मद उस जलंधर के
क्रोध में भरकर अग्नि के सदृश त्रिशूल विष्णु पर चलाया। तब विष्णु ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके अपने नंदक नामक खड़ग से शीघ्र ही बड़ी तेजी से उस त्रिशूल को काट दिया। त्रिशूल के कट जाने पर उस दैत्य ने सहसा उछलकर शीघ्रतापूर्वक आकर अपनी दृढ़ मुष्टि से विष्णु की छाती पर प्रहार किया। तब उन महावीर विष्णु ने उस व्यथा की चिंता न करके अपनी दृढ़ मुष्टि से जलंधर के हृदय पर प्रहार किया। तदंतर जानुओं, बाहुओं एवं मुष्टियों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए उन दोनों महावीरों का बाहु युद्ध होने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार दैत्य से बहुत देर तक युद्ध करके विष्णु विस्मित हो गए और मन में दुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद मायाविदों में श्रेष्ठ तथा माया करने वाले विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी से दैत्यराज से कहा। विष्णु बोले, हे दैत्यराज, तुम महाप्रभु रण दुर्मद तथा धन्य हो, जो इन उत्तम आयुधों से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। मैंने इन्हीं उग्र आयुधों से महायुद्ध में बहुत से दुर्मर्द तथा वीर दैत्यों को मारा है। वो छिन्न देह होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे महादैत्य, मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हो गया हूँ। तुम महान हो, तुम्हारे समान वीर चराचर सहित त्रिलोकी में आज तक दिखाई नहीं पड़ा। हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी हो उस वर को मांगो, वो अदेय हो तो भी तुम्हें मांगो दूंगा। सनत कुमार बोले, उस मायावी विष्णु का ये वचन सुनकर महाबुद्धिमान दैत्यराज जलंधर ने कहा। जलंधर बोला, हे भावुक, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी तथा अपने गणों के साथ मेरे घर में निवास करेंगे। सनत कुमार बोले, उस महादैत्य के इस वचन को सुनकर खिन्न मन वाले देवेश भगवान विष्णु ने ऐसा ही हो ये कहा। उसके बाद विष्णु जी सभी देवताओं एवं महालक्ष्मी जी के साथ जलंधर के नगर में आकर निवास करने लगे। तब हर्ष से पूर्ण मन वाला वो जलंधर भी अपने घर आकर अपनी बहन लक्ष्मी और विष्णु के साथ निवास करने लगा। वो जलंधर देवताओं के अधिकार पर दानवों को नियुक्त कर हर्षित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट गया। वो सागर पुत्र जलंधर देव गंधर्व एवं सिद्धों के पास जो रत्न संचित था उसे अपने अधीन करके रहने लगा। वो महाबली पाताल लोक में महाबलवान निशुम्भ नामक दैत्य को स्थापित कर शेष आदि को पृथ्वी पर ले गया और देव गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस तथा मनुष्य को अपने पुर में नागरिक बनाकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। इस प्रकार देवगणों को अपने वश में करके जलंधर धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन वैसे ही करने लगा जैसे पिता अपने ओर से पुत्र का पालन करता है। उसके धर्म पूर्वक राज्य का शासन करते रहने पर भी कोई भी रोगी, दुखी, दुर्बल और दीन नहीं दिखाई पड़ता था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर उपखंड में विष्णु जलंधर युद्ध वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है जलंधर के आधिपत्य में रहने वाली दुखी देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति। शंकर जी का देव ऋषि नारद को जलंधर के पास भेजना, वहां देवों को आश्वस्त करके नारद जी का जलंधर की सभा में जाना, उसके ऐश्वर्य को देखना तथा पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर उसे प्राप्त करने के लिए जलंधर को परामर्श देना नामक 18वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।